तो आज हम बात करेंगे 19 नवंबर को निफ्टी कहाँ मूवमेंट करेगा और कैसे कल की मार्केट की चाल रहेगी। अब हम चार्ट पे समझते हैं कि कैसा मूवमेंट करेगा। सबसे पहले अगर हम ये बात करें तो ये अभी हमारा लाइफ टाइम चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारा 26,100 का रजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम खड़े हैं 25,980, ठीक है, 25,910 रुपये के लेवल पे खड़े हैं, ठीक है। दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 200 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। कितने? 200 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। अभी अगर हम इसी चीज़ को बड़े चार्ट पे समझे या इसको 1 डे से अगर मैं वन आवर पे लेके आऊँ तो 1 आवर पे हमारे लिए जो रजिस्टेंस अभी आ रहा है वो ये है, ठीक है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते, किस लेवल को? अगर अभी हम बात करें 25,900 से लगा के, ये हमारे लिए रजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और अगर हम नीचे की बात करें तो 25,800, ठीक है। अच्छा, 25,800 पे मेजर एक सपोर्ट है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना भी होगा कि 25,800 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्यों सपोर्ट है? क्योंकि अगर हम इससे पहले वाले बाजार में भी जाए तो ये देखो, ये यहाँ पर, ठीक है, इससे पहले भी जाके देखेंगे तो एक मेजर सपोर्ट है 25,800 पे। अब अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, जैसे अगर हम आरएसआई से भी पता लगाए कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है या बुलिश है, क्या है, तो वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो आरएसआई हमको बता देगा कि भैया अभी एक्चुअल में बाइंग या सेलिंग है बाजार में। तो अगर हम आरएसआई की बात करें तो 48 के आसपास है, ठीक है। मतलब ओवर सोल्ड जोन से मार्केट ओवर बोट जोन में जा रहा है। मतलब कि ये जो है ये ओवर सोल्ड जोन है। यहाँ पर जब बाजार आता है, जैसे यहाँ पर आया फिर गिरा, फिर यहाँ पर आया फिर गिरा, ठीक है। तो ये ओवर सोल्ड जोन है, मतलब ये बहुत महंगा जोन है, ठीक है। ये रजिस्टेंस हमारा क्या है? रजिस्टेंस है। और ये क्या है? ये ओवरबॉट जोन है, या ये अगर हम बात करें तो ये ओवरबॉट जोन है। तो अभी निफ्टी कहाँ चल रहा है? 48 के आसपास चल रहा है, हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसी को 1 डे के हिसाब से देखें तो 1 डे के हिसाब से देखें तो बस ओवरबॉट जोन से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा नीचे आया तो वापस ऊपर चढ़ के नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और अभी 58 के आसपास चल रहा है। किसके? 58 के आसपास। तो जब ये यहाँ के आसपास आ जाएगा, जैसे देखो पहले भी यहाँ के आसपास आया है बहुत बार, ये देखो यहाँ पर आया था, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आया था, है ना। तो जब ये यहाँ के आसपास आता है तब तक बाजार में बाइंग आती है। देखो ये बाइंग आई है ना, फिर यहाँ आया तो फिर बाइंग आई, ठीक है। तो अभी अगर हम आरएसआई के हिसाब से बात करें तो आरएसआई के हिसाब से तो हमको ये सेलिंग ही दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सेलिंग ही दिखा रहा है। आओ एक बार हम समझते हैं सिको इंडिकेटर के हिसाब से कि सिको इंडिकेटर क्या बता रहा है, क्या लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है सिको इंडिकेटर हमको। तो अगर हम सिको इंडिकेटर के हिसाब से बात करें तो सिको इंडिकेटर हमको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आना है और हमारा सिको इंडिकेटर हमको लगा हुआ दिखेगा, ठीक है। इससे हम जो है बाय और सेल कर सकते हैं और लाइव मार्केट में देख सकते हैं कि क्या मुझे बाय करना है, क्या मुझे सेल करना है। लाइव बताता है हमको कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर क्लिक किया, ये क्लिक किया, निफ्टी सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अभी क्या बता रहा है मुझे? अभी क्या बता रहे हैं कि भैया आप किसके हिसाब से? 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। अभी एंट्री दी है कि आप 25,897 रुपए के भाव से मुझे सेल करो। किसके हिसाब से? 15 मिनट के हिसाब से। 30 मिनट के हिसाब से देख लेते, 30 मिनट के हिसाब से क्या लेवल से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट के हिसाब से उसके ऊपर से एंट्री बता रहा है यहां से कि भैया आप मुझे 25,952 रुपए से सेल करो। एंट्री हुई है 25,723 रुपए फर्स्ट टारगेट है, मतलब 25,723 रुपए फर्स्ट टारगेट है। और ये इंडिकेटर चेंज होते रहता है ना। जिसको 5 मिनट के हिसाब से लेवल्स लेना है वो 5 मिनट के हिसाब से लेवल्स प्रोवाइड करेगा। जिसको 15 मिनट के हिसाब से लेवल्स लेना है 15 मिनट के हिसाब से लेवल्स प्रोवाइड करेगा। जिसको 1 आवर के हिसाब से ट्रेड लेना है 1 आवर के हिसाब से ट्रेड लेगा। जिसको फ्यूचर्स में लेना है फ्यूचर्स के हिसाब से करेगा। जिसको स्टॉक्स में लेना है वो स्टॉक्स के हिसाब से बताएगा। तो सारी चीजें गाइड करता है। अभी क्या बोल रहा है कि भैया 25,952 रुपए से आप क्या करो? सेल करो। पहला टारगेट 25,725 का और दूसरा टारगेट दे रहा है 25,461 का, ठीक है। तो इस टाइप से लेवल्स हमको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करता है। और ये अभी हम 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। अगर हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इसके लिए 5 मिनट का चार्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 मिनट का चार्ट, ये इस टाइप से। अभी 5 मिनट में क्या बोल रहा है कि आप भैया देखो इसके 5 मिनट में 2 टारगेट भी आ गए। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके 5 मिनट में 2 टारगेट भी आ गए। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये इंट्राडे लेवल है। अच्छा, इसमें ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करता है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आप एक काम करो, मुझे 25,954 रुपए के भाव से सेल करो, ठीक है। पहला टारगेट मेरा 25,931, ये इंट्राडे लेवल है। दूसरा टारगेट है मेरा 25,904, ठीक है। और तीसरा टारगेट है 25,723,
71, ठीक है। सेकंड टारगेट इसे डन करा। थर्ड टारगेट पे आते आते तो जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो, एक्सपायरी वाली ट्रेडिंग, तो ये आपको 5 मिनट में बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग करने में। जो भी बंदे एक्सपायरी में ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, जैसा भी कल परसों में सेंसेक्स की एक्सपायरी आ रही है, तो वहाँ पर ही हमको बहुत हेल्प करेगा 5 मिनट में। अच्छा, ये तो हमको प्रीमियम भी बता देगा कि कौन से प्रीमियम बाय करना है, सेल करना है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, 25,955 रुपये से मुझे सेल करो, यहाँ से सेल करो, ठीक है। ये मेरा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट, अब जहाँ से सेल करा वहीं स्टॉप लॉस आ गया। इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। पहले जो स्टॉप लॉस था वो था 25,980, बाद में चेंज हो गया, स्टॉप लॉस हो गया 25,954 रुपये का, ठीक है। तो इस तरीके से हमको लाइव मार्केट में लेवल्स प्रोवाइड करता है कि कहाँ हमें एंट्री करना है, कहाँ हमें एग्जिट करना है, ठीक है। वैसे अगर हम चार्ट के हिसाब से बात करें तो भैया चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो चार्ट के हिसाब से हमारे पास क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं मैंने आपको बता ही दिए। उसको उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा मुझे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हमारे लिए ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो 25,900 मान लो आप। 25,950 का जो है ऊपर का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। क्या करेंगे? बाइंग करेंगे। और अगर मान के चलो भाई 25,800 के नीचे मार्केट जाता है, 25,800 के नीचे जाता है मार्केट, तो वहां से हम अच्छा खासा सेलिंग कर सकते हैं। हमको 25,600 और 25,500 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी हमारे सिखो इंडिकेटर ने तो हमको 5 मिनट और 15 मिनट के हिसाब से सेलिंग का लेवल दे ही दिया है, तो आप इसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी है चीज़ों को लेके, चाहे वो निफ्टी हो, कॉल ऑप्शन हो, पुट ऑप्शन हो, जैसे ये हमें है ना इंडेक्स में भी लेवल्स प्रोवाइड कर देता है। जैसे ये मान के चलो मैंने ये ले लिया, अब 18 नवंबर की एक्सपायरी मैंने ओपन करी। अब यहाँ पर 18 नवंबर की एक्सपायरी ओपन करने के बाद मैंने एग्जांपल समझो यहाँ पर मैंने बाय सामने ये कर दिया 25,000 या 26,000 का पुट लगा दिया, ठीक है। ये हमको लेवल प्रोवाइड कर रहा है कि भैया आप एक काम करो 64 रुपीज़ से मुझे बाय करो। 100 रुपीज़ मेरा पहला टारगेट है, 142 रुपये मेरा दूसरा टारगेट है, ठीक है। 64 रुपीज़ से बाय हुआ और ऊपर जाके कितने रुपये में बंद हुआ? ये 100 रुपये में बंद हो गया ये, ठीक है। और 84 रुपीज़ का जो इसका स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस में भी हमको लेवल्स वगैरह प्रोवाइड करता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अगर इंडिकेटर के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, है ना, या मेरे जो है डिस्क्रिप्शन में से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जल्दी से इसके बारे में मुझसे आप पूछ सकते हो कि क्या कैसे ये काम करता है और कैसे काम नहीं करता। बाकी हमने आपको कल के बारे में तो बता ही दिया कि मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा। तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।